आप सभी का बहुत इंतज़ार था मुझे। कैंडल बुझ रही है, हिडन फीलिंग्स पे रीडिंग है। नहीं चाह रहे हैं कि आपको कोई चीज़ पता चले, आपसे दूर रह रहे हैं, अपनी बात को खुद बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ठीक है। मैं हूँ साइकिक मीडियम। मैं कोशिश करूँगी आपके पर्सन की एनर्जीज़ को आप तक ले जाने में, आप तक पहुँचाने में। रीडिंग में लास्ट तक बने रहिएगा और बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की रीडिंग की। लेके एंजल्स का नाम, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और अपने पर्सन के बारे में सोचिए। अपने पर्सन का नाम लेते रहिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए। कमाल हो गया, कमाल हो गया। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं इस वक्त। इतना ज़्यादा ही आपको चाहते हैं ना कि मैं क्या बताऊं। ट्रूली स्पीकिंग, दिस पर्सन इज़ लाइक, इनकी जो दुनिया है या फिर इनकी जो पूरी दिनचर्या है वो आपके आसपास ही है। ये सोचते सोचते कि आप क्या कर रहे होगे, कैसे सोच रहे होगे, किससे टच में हो, मीन्स एक तरीके का ऑब्जेशन मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपके पर्सन के अंदर हो सकता है, अगर आप सोशल मीडिया पे हो या आपने कोई वीडियो पोस्ट की है अपनी, या फिर कोई ऐसे है ना, समबडी और अदर। मुझे ऐसा लगता है आज पता नहीं क्यों बहुत जनों का हैप्पी बर्थडे है, तो मैं पहले से ही आप सभी को बोल दूँ हैप्पी हैप्पी बर्थडे। ये डे आपके पर्सन को बिल्कुल याद है। ठीक है, ये आपका हैप्पी बर्थडे गया है। ये पर्सन खुद नहीं तो किसी और के थ्रू पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, बताने की कोशिश कर रहे हैं आखिरकार आपके मन में चल क्या रहा है। ठीक है, आज के दिन आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि आप सुबह से आपने नेट ऑन नहीं किया था अभी तक, या फिर आपने सुबह से अपना फ़ोन चेक नहीं किया था, ये सोचते हुए कि कुछ भी तो नहीं है। ठीक है, पर टू यू सरप्राइज़ मुझे ऐसा लगता है किसी पास्ट पर्सन का आपके पास ऐसा मैसेज आया है जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा हैरान हो, जिसे देख के आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत आपको डर भी लग रहा है कि पास्ट से अगर इतने लोग आ रहे हैं मेरी लाइफ में तो उनका क्या मकसद है। आई थिंक आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूनिवर्स ने अगर आपको ऐसा भेजा है, इट मीन्स इट्स लाइक अ न्यू बिगनिंग फॉर यू। ये देखने के लिए कि आप पुराने लेसन से सीखे हो कि नहीं, ये देखने के लिए कि आपने कुछ अपने अंदर चेंजेस लाए हैं कि नहीं। तो आप समझ गए होंगे किस तरीके से चीज़ें बदल रही है। अब आपके पर्सन के दिल में एक चीज़ आ रही है, एक फीलिंग ऑफ रिग्रेट है। मुझे ऐसा लगता है कि जब ये आपके पर्सन पीछे मुड़ के देख रहे हैं तो उनकी लाइफ में इन्होंने अगर आपसे झूठ ना बोला होता, ठीक है, इनकी लाइफ में अगर इन्होंने आपको थर्ड ऑप्शन की तरह ट्रीट ना किया होता, है ना, अगर इन्होंने आपको सब बातें खुलकर बताई होती, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि आप बहुत खुश रहते इनके साथ। ठीक है, आप इनके साथ बहुत खुश रहने वाले थे। पर बात वहाँ पे बिगड़ी है जब आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन को बोला कि मेरे साथ खुल के रहो, मुझे हर बात बताओ, क्योंकि मेरा भी जानने का हक है, आई एम योर पार्टनर। मेरे से चीज़ें हाइड क्यों करते हो? क्योंकि देखो, हाइड बहुत केसेस में की जाती है। आपके पर्सन अगर आपको बता नहीं रहे, इसका मतलब कुछ तो यहाँ पे गलत है ना, कुछ तो यहाँ पे गलत है। क्यों हो रहा है ऐसा, क्यों चल रहा है? अब ऐसा लगता है कि इट्स योर टर्न। जो आप फील कर रहे थे ना कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, इस वक्त आपके पर्सन आपसे दूर हैं, वो आपसे कांटेक्ट में अगर नहीं है तो ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आप ज़रूर इनसे कुछ छुपा रहे हो। अब आप इनसे कटते कटते जा रहे हो, अब इनसे दूर दूर जा रहे हो। ये समझ रहे हैं कि आप ना उस पहले वाली एनर्जी में नहीं रहे हो, या आप वैसी एनर्जी में नहीं रहे हो जहाँ पे
जहाँ पे आप इनको सब चीज़ बताया करते थे, जहाँ पे आप इनसे सब कुछ शेयर करते थे, तो आपका जो ओल्ड वर्जन था ना, जो आपका पुराना रूप था इनके सामने, जैसा आपका बर्ताव था इनके सामने, दे आर मिसिंग इट अ लॉट, दे आर मिसिंग इट अ लॉट। मैं साफ साफ बोलूँगी, वो बहुत मिस कर रहे हैं आपके पुराने रूप को। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन इस चीज़ को हज़म नहीं कर पा रहे। जब भी ये कंपैरिजन करते हैं ना, तो ये छटपटा उठते हैं कि मैंने कितने ज़्यादा, मतलब हम क्लोज आ गए थे, कितना ज़्यादा चीज़ें हमने बनाई थी, मतलब ये क्लोजनेस ऐसे नहीं आई थी, बहुत काम किया, बहुत सारी चीज़ें की, तब जाके ये क्लोजनेस आई, तब जाके चीज़ें कितनी ठीक हुई थी। पर अब ये जो चीज़ है ना, अब जो दूरियाँ, ऐसा लगता है कि दोबारा से शुरुआत करनी पड़ेंगी। ऐसा लगता है ये पर्सन आपसे भूले बट के आए हैं। इसका मतलब आपको पता है ये किसी थर्ड पार्टी के पास थे, और ये एक लव ट्रायंगल सा बन गया था जिसने आपको पूरा तबाह कर दिया। आपके रहते अगर आपकी पर्सन की लाइफ में कोई आया है तो ये आपके लिए बहुत पेनफुल रहा है। क्या ये लव ट्रायंगल था, क्या ये थर्ड पार्टी थी? कमेंट सेक्शन में लिखो थर्ड पार्टी, लिखिए थर्ड पार्टी। मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन का खाना पीना छूट गया है, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक से सो नहीं पा रहे हैं, और ये इन्हीं बातों को सोच रहे हैं। मतलब अगर ये अवॉइड भी कर रहे हैं ना, खुद भी नहीं सोच रहे, तो ये बातें रह रहे कि आपके पर्सन के जहन में आ रही है, ठीक है ना। ये मतलब उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, और ये बोल भी रहे हैं कि मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। वो आपको भूल नहीं सकते, ठीक है ना। मुझे ऐसा लगता है कि जितना उनको देना चाहिए था उससे कम उन्होंने आपको दिया है हमेशा, ठीक है। और उसके साथ अगर मैं तुलना करूँ ना, तो आपका पलड़ा मुझे भारी लगता है। इसका मतलब आप इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा गिवर रहे हो। दिस पर्सन हैज़ ओनली टेकन इट, इन्होंने सिर्फ आपसे लिया है, ज़्यादातर इन्होंने लिया ही है। तो वो चीज़ आपको बहुत बुरा महसूस कराती है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसमें पार्टनरशिप कहाँ है, सिर्फ एक तरीके से। मतलब अगर मैंने एफ़र्ट्स करने छोड़ दिए तो ये रिलेशनशिप की जो नींव है वो इतनी कमज़ोर है कि पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। मतलब इतने साल से जो मैंने मेंटेन करके रखा है, वो चीज़ें टूटते हुए, वो चीज़ें ढलते हुए 1 मिनट नहीं लगेगा, ये आपका कहना है। तो आपका कहना कुछ गलत भी नहीं है, ठीक है ना। अब ये पर्सन बैठ के सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या खोया है, क्या गवाया है। अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि आपके करीब आना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है कि अब ये जानते हैं ना कि आपकी लाइफ में कोई और है, ये आपके एक्स हो सकते हैं या नेक्स्ट हो सकते हैं, इनको वाइब्रेशंस आ रही है। तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि ये आपके साथ ऐसे रहे कि आपके सामने अगर कोई भी ऑप्शन हो ना, तो ये पर्सन मतलब ऐसे रहें आपके साथ कि आपको ऐसा लगे कि नहीं, मुझे मेरे पर्सन के साथ ही जाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने भी तो यही किया है आपके साथ। तो ये अपने ही एनर्जी, अपने ही कर्मा का डर है। ये देखो कैसे कैंडल बुझ रही है, सभी की सभी लाइक कर दें। तो तुरंत मैं देख रही हूँ ये पर्सन घबरा उठते हैं जब किसी थर्ड पार्टी की बात आती है, क्योंकि ये भी थर्ड पार्टी के पास गए हैं, ये भी थर्ड पार्टी से दूर हट के आई हैं। तो इनको भी ऐसा लगता है कहीं आपकी लाइफ में ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ये किसी के साथ आपको देखते हैं तो इनका पोजेशन बहुत है, पॉजेसिव ही आपको लेके बहुत है। कमेंट सेक्शन में लिखो अगर मैं सही बता रही हूँ। अगर ये आपके पर्सन पॉजेसिव है तो आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, ठीक है। और अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन को ये पॉजेसिवनेस बहुत ज़्यादा फील होने वाला है। अगले कुछ घंटों में आपके पर्सन को बेचैनी, बेताबी बहुत ज़्यादा फील होने वाली है। ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ या मेरे पर्सन को कोई मेरे से दूर लेके जा रहा है, चाहे कोई भी चीज़ हो सकती है। आपका या तो रिश्ता पक्का हो रहा है, या फिर आपने मन ही मन में किसी को डिसाइड कर लिया है कि ये साथी मेरे लिए सही रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो, मैं देख रही हूँ काफ़ी टाइम से आपके पास भी बहुत कैंडिडेट्स आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, ठीक है। और आपने सुकून से किसी को चुन लिया है, ठीक है। आपने अनाउंसमेंट नहीं की, आपने किसी को बताया नहीं है, पर एनर्जीज बता रही है कि आप किसी को मान रहे हो, मतलब किसी को ऐसा कंसीडर कर रहे हो कि हाँ ये मेरे लिए ठीक रहेगा या ये मेरे लिए ठीक रहेंगे। तो ये एनर्जी भी आपके पर्सन को एक तरीके से संकेत दे रही है कि जैसे यू हैव मूव्ड ऑन, ठीक है ना। और ये आपके पर्सन के लिए बहुत डरावनी बात है। तभी तो ये एफर्ट्स करने के लिए उतारू हो रहे हैं। अगले कुछ घंटों में
आपके पर्सन को ऐसा फील हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा फील हो सकता है कि जो कुछ भी हुआ वो हुआ, लेकिन जो कुछ भी अब होने वाला है उस पर मेरा कंट्रोल है, तो क्यों ना मैं अभी से एफर्ट्स करूं जिससे कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो ठीक हो सकें। थोड़ा बहुत ये रिपेयर आपके पर्सन करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि हमेशा के लिए चीज़ें बिगड़ जाए, हमेशा के लिए ऐसे हो जाएगी अब तो चीज़ें ठीक ही नहीं हो पा रही हैं, है ना। ये एनर्जी से निकलना चाहते हैं। मतलब एक ऐसा नहीं होना चाहिए कि स्टिलनेस हो गई है, एक ठहराव सा आ गया कि अब अपने आप को ऐसे पड़ाव पे नहीं चाहते कि नहीं अब नहीं कुछ किया जाएगा, ठीक है, अब मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, या वो टाइम चला गया। अपने आप को इस टाइम में ये नहीं दे सकते क्योंकि फिर उस टाइम तो कुछ बचेगा ही नहीं ना। उस टाइम तो ऐसा लगा बस हाथ खाली, टाइम गया, अब अपने अपने रास्ते चलना है। तो ये नहीं चाहते कि आपको किसी और के साथ देखें या खो दें, ठीक है ना। इनको ऐसा लगता है कि आप इनको बिलोंग करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके साथ रहने चाहिए हो, ये आपका प्यार चाहते हैं। क्योंकि ना देखो, हो सकता है आपके रिलेशनशिप में एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज आ रहा है। आप रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत लोगों ने इसको रिलेशनशिप का नाम भी नहीं दिया है। इसलिए नहीं दिया है क्योंकि आप इस पर्सन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये वर्थ इट है कि नहीं। और इसी दौरान अगर इन्होंने ये चीज़ कर दी, इसका मतलब साफ है कि आपने कभी भी इनसे कमिट नहीं किया, पर आप देख रहे थे, बिकॉज दिस पर्सन इज़ द फर्स्ट वन जिन्होंने इनको आई लव यू बोला आपको, ठीक है। तो इनका आई लव यू कभी इनको मिला ही नहीं, आई लव यू टू तो इनको कभी मिला ही नहीं। और इन्होंने हमेशा आपका वो रूप देखा है जहाँ पे आप हर्ट हो रहे हो, आप रो रहे हो, ये सब कर रहे हो। ये चाहेंगे कि आपका वो प्यार भरा रूप भी देखे। ये जानते हैं आपके अंदर प्यार भरा हुआ है, आपके पर्सन के लिए प्यार भरा हुआ है, पर आप शो तब तक नहीं करोगे जब तक आपकी चीज़ें फुलफिल नहीं होंगी। मीन्स आपको कोई ऐसी जल्दी नहीं है। 12-12 दिख रहा है मुझे, कमेंट सेक्शन में 12-12 ज़रूर लिखें, ठीक है। एंजल मैसेज है आपके लिए। और जब तक उनकी एनर्जी के बराबर, आपकी एनर्जी के बराबर आपके पर्सन आपको एनर्जी नहीं देंगे, वही रिस्पेक्ट, वही प्यार, वही एफर्ट्स नहीं देंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बोलोगे भी नहीं। तो दे नो यू हैव लव इनसाइड यू। उसको शो करना, और आप जिसको भी शो करोगे दैट वुड बी वेरी लकी। तो आपका वो साइड देखने के लिए आपके पर्सन आना चाह रहे हैं, आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है, देख के ज़रूर जाइएगा। मिलूंगी अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।